तं येन भूतं रूप कदा मह्यं ददाति स पदन्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवाय कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। अभी जस्ट ये चैप्टर कंप्लीट ही किया था मैंने, 5th चैप्टर चैतन्य चरितमृत। इट इज वेरी वंडरफुल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 6, श्लोक संख्या 7। विकर्मो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामावरस्यापि हरेश्चरणा अस्मादहम्। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामावरस्यापि हरेश्चरणा अस्मादहम्। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामावरस्यापि हरेश्चरणा अस्मादहम्। श्लोका पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। यस प्रिंसी माता जी पढ़िए श्लोका। हरे कृष्ण माता जी। विक्रमो बहुवो वासवश्च तस्मायस्य सर्वाणि सयाच सर्वा कर्मा वरसैपि हरस्य चरण असपदम्। नेक्स्ट। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता। शिवांगी पढ़ो। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिचरणास्पदम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। विक्रमो भूपः स्वच शमस्य शरणस्य च सर्वकाम सरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए कोई। विक्रमो भूर्भुवः स्वच्छ क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेण शरण आस्पदम्। ओके, पूजा पढ़ो। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च केस्मस्य शरणस्य च सर्वकर्म वरास्यापि हरेश्चरण असापदम्। शोभा माता जी आपने पढ़ा श्लोक? नहीं पढ़ा। हरे कृष्ण जी। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? कोई तो नहीं गया? चलिए आगे बढ़ते। शब्दार्थ। विक्रम अगले चरण, भूभव अधो तथा उधर्व लोकों के, स्व तथा स्वर्ग का, च भी, क्षेमस्य हमारे पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा का, शरणस्य निर्भयता का, च भी सर्व काम वह सब जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, वरस्य समस्त वरदानों का, अपि ठीक ठीक, हरे भगवान के चरण चरण कमल, आस्पदम शरण। अनुवाद। भगवान के अगले डग ध्रुव अधों तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय है। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। आज मैं सुबह नेक्टर ऑफ डिवोशन भी पढ़ रही थी, तो उसमें भी एक प्रेयर आया था नागा पत्नी का। तो नागा पत्नी भी वही बता रही थी कि भगवान की चरण कमल की धूली अगर मिल जाए तो मतलब सब कुछ ही मिल जाता है, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। मुझे एग्जैक्ट प्रेयर याद नहीं, आई नीड टू चेक द बुक। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि भगवान के चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तो जैसे तात्पर्य, चरण कमल की शरण लेना मतलब किसी का आश्रय लेना होता है ना।
हम जब किसी कहते हैं हमारी चरणों में आ जाओ, कोई कहता है अच्छा उनके चरणों में चले जाओ, तो मतलब उनके आश्रय में चले जाना, है ना? तो हम अगर भगवान के आश्रय में हैं, तो किसी भय की आवश्यकता होती ही नहीं है। आपको पता है हमारे श्रील प्रभुपाद जी का नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? बताइए हमारे प्रभुपाद जी का नाम बताइए। ये शास्त्र His divine grace is he पूरा अभय नाम चरण बताओ। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। क्या नाम है उनका? अभय चरणार विंद। अभय चरणार, अभय का मतलब होता है जिसको भय ना लगे, और चरणारविंद, अभय चरणारविंद का मतलब होता है वन हु हैज टेकन द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, मींस अ फियरलेस वन हु हैज टेकन द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा, कि जो भगवान के चरण कमल की शरण जिसने ले रखी है, अभय, वो फियरलेस होता है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद का नाम भी वही है। सुना आपने? अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद रे। ये भजन भी है ना हमारा, भजो रे मन वाला, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद, तो वन हु हैज टेकन द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा बिकम फियरलेस। तो आप लोग फियरलेस नहीं होना चाहते? आप में से कितने लोगों को डर लगता है वैसे बाय द वे, किसी भी चीज से, एनीथिंग? किसी को डर लगता है? कोई डर है आपके जीवन में? डर है कि नहीं है? पूजा को है, और किसको डर लगता है? हैं? माता जी मुझे भी लगता है। आपको भी लगता है, और किसको लगता हाँ, है? छिपकली से हम्म? लिजर्ड से। अच्छा, लीजर्ड से डर लगता है आपको, छिपकली से। पूजा तुमको किससे डर लगता है? माता जी अंधेरे से। अंधेरे से? हाँ, ज्योतिर्मा तमसो तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस से फिर ज्ञान में आ जाओ, अंधेरे में क्यों बैठे हो? हैं? जी माता जी। हाँ, और किसी को डर नहीं लगता? एनीवन एल्स? किसी भी चीज से डर नहीं लगता? मुझे सांप से बस। हरि बोल। अच्छा, और भी है कोई? डर भी क्यों लग रहा है? डैड मृत्यु का भय है ना हमको। हम्म? और स्कूल प्रेयर, आवर स्कूल प्रेयर, यस। हमारा केवी में ये प्रेयर होता था। यस डॉली माता जी, नहीं लगता है आपको डर नहीं लगता? आप ना, निर्भय हो? बिल्कुल नहीं। किसी भी परिस्थिति में डर नहीं लगता है। नहीं डर लगता है? नहीं, घबराते हो कि नहीं घबराते हो? घबराते हैं जब कुछ वैसी सिचुएशन हो, मगर वो डर नहीं डर कि ही अब होता है, डर का ही फॉर्म होता है एक छोटा सा। हाँ, ऐसे तो घबरा जाना, अरे अब क्या होगा, वो डर ही होता है ना? पहले होता था, अब फर्क पड़ा है। अब मतलब मैं खुद भी फील करती हूँ कि मुझे अब डर नहीं लगता है, कुछ अलग चीज हो गया। मरने से डर नहीं लगता आपको? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। लगता? ना, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता। मुझे मुझे डर लगता है मरने से। मुझे और किसी को नहीं लगता? बाकी सब निर्भय हैं यहाँ पे। हाँ, एवरीबडी हैज टेकन द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता जी। माता जी, डर तो सबको ही लगता है, बस यही है कि हम मतलब किसी को बहुत ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। और अपने से ज्यादा ना दूसरों के लिए डर लगता है। जब मुझे डर लगता है सिर्फ कभी जैसे मेरी बेटी बीमार हो जाए, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे अंदर हो जाता है कि ये क्यों बीमार हो गई है, इसको ये ठीक रहनी चाहिए बस। फिर लेकिन अब वो भी आंसर मिल जाता है कि ठीक हो जाएगा अपने आप सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पे जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर डर किस बात का। लेकिन बिगनिंग में थोड़ा सा फियर आता जरूर है मन में, लेकिन बिगनिंग ये क्या है कि है ही, अब वो डर चला तो भी है ही जाता है है। माता जी। वी आर नॉट फियरलेस, वी आर नॉट बिल्कुल, मैं फियरलेस वही इन तो कह रही हूँ मटेरियल माता जी, वर्ल्ड, कोई नो भी वन इज फेयरलेस होता फियरलेस। ही नहीं है। यस, ये छोटे मोटे फियर तो डर है ही के माता जी। वी आर हम लोग फियरफुल रहते ही रहते हैं। अगर डर नहीं लगता, अभी वही कोरोना, क्या डर के बैठे हैं घर पे? डर की बात नहीं, क्या क्वेश्चंस है, पर डर तो है ही है ना, कहीं कोरोना ना हो जाए, बुखार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, बीमारी ना लग जाए, फेल ना हो जाए, पास ना हो। पास तो नहीं, पास तो होना ही है। मतलब कई तरह के डर हैं, अलग अलग है, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, सो मेनी फियर्स आर देयर। हाँ, बच्चों की शादी कब होगी, कैसे होगी, अलग अलग तरह के डर है भौतिक जगत में। मगर एक ही है निर्भय होने का, व्हेन कृष्ण इन द माइंड, जब भगवान हमारे मन में है, ठीक है, हमारा मन या हमारा मन उनके चरणों पे है, सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। जब मतलब शेल्टर लेना मतलब एवरीथिंग लेफ्ट ऑन हिम, भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी।
आपको मैंने बताया था डिपेंडेंसी हैज इट्स ऑन ब्यूटी। अब डिपेंडेंसी की अपनी ही अलग सुंदरता है। जो भगवान की पूरी निर्भरता उन पे होती है, अवश्य रक्ष भी कृष्णा, देन कृष्णा इज देयर फॉर प्रोटेक्शन। भक्त को इतना होता है कि भगवान तो रक्षा करेंगे ही। हाँ, ऑब्वियसली हमें अपने क्वेश्चंस पे लेने होते हैं, बट एक डिपेंडेंसी जो भगवान पे होती है, पूर्ण शरणागति, यदि वह हो जाए, चरण कमल मतलब उनकी रक्षा करने का तात्पर्य यही है, चरण कमल की शेल्टर लेने का, कि दैट वी आर फुली सरेंडरिंग टू कृष्ण। जब हम फुल शरणागति होती है तो भक्त को डर नहीं होता, भक्त निर्भय होते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, दे हैव फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड, इट इज देयर, उनको डर नहीं होता, बिकॉज दे फील दैट लॉर्ड विल प्रोटेक्ट देम, भगवान रक्षा करते हैं। हाँ, मगर हम लोगों का विश्वास अभी इतना पक्का नहीं है, हम लोग चाहे कह भी रहे हैं मगर इतना पक्का नहीं है, वो परिस्थिति आने पे दिख जाता है है ना। खैर, तात्पर्य यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको ना केवल इस लोक में अपितु उधर्व, अधों तथा स्वर्ग लोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो बोला ना कि अगर पूर्ण सुरक्षा, इफ यू वांट टू बी टोटली इम्यूनाइज्ड फ्रॉम फियरफुल सिचुएशन, आपको पूरा इम्यूनिटी चाहिए, कुछ गड़बड़ ना रहे, आप पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं, तो क्या करना है हमको, कहीं पे भी यदि हम हो, चाहे वो नीचे के लोग हो, ऊपर के लोग हो, भौतिक जगत कहीं पे भी हो, वी हैव टू टेक फुल शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्तिमय सेवा कहते हैं। व्हाट इज प्योर डिवोशन? व्हेन वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड्स mercy, हाँ, पूरी तरह उन पर निर्भर हैं हम लोग, और कंडीशनल नहीं होती हमारी भक्ति, है ये होगा तो तब कर लेंगे, नहीं अभी नहीं कर सकते, टाइम नहीं, नो, नॉट कंडीशनल। तो हम लोग अभी उस फेथ में नहीं है, ठीक है, अभी भी भ्रम में मत रहिए, हम लोग उस कन्विक्शन में है ही नहीं अभी तक। हाँ, और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है, इसके विषय में ना तो कोई संदेह होना चाहिए, ना किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। तो किसी देवी देवता की वर्शिप के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल वर्शिपिंग अ डेमीगॉड? मतलब आप में से कितने लोग अभी भी किन्हीं देवताओं की पूजा पाठ में लगे हैं या करते हैं ओकेजनली में भी? कितने करते हैं? कितने कोई ना कोई व्रत रख लेते हैं किसी देवी देवता का? करते हैं। करते हैं ना। और कोई? बी ट्रूथफुल। कितने लोग हैं? और भी है कोई? यस। तो अगर आप कर रहे हैं तो मतलब भगवान पे पूर्ण आपका डिपेंडेंसी है ही नहीं, फेथ ही नहीं है, इसीलिए हम लोग कहीं और भी जाते कहीं नाराज ना हो जाए, है ना। सो अंडरस्टैंड, वही मैं बता रही हूँ ना, अपने अंदर खुद ही देख लीजिए कि हमारा कितना निर्भरता है भगवान पे, क्या पूर्ण विश्वास है? यदि है तो फिर यू नो कृष्णा इज अ जेलस लवर। कृष्णा क्या है? जेलस लवर है, तो पूर्ण 100% चाहिए उनको, आधा अधूरा नहीं जमता उनको। हाँ, हम लोग भी जब किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हम भी बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति बस मेरे लिए ही, किसी और से कैसे किसी को देख सकते हैं, है ना, हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। कृष्णा, वो टेंडेंसी कृष्णा से ही आती है, कृष्णा इज अ जेलस लवर, ही वांट 100%। तो जब तक आप पूर्ण शरणागत नहीं करते हो ना, ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो उनको थोड़ा समय लगता है भाई, पूर्ण शरणागति चाहिए। जैसे आगे बताया है कि भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दया पर आश्रित है, भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। तो जो परमात्मा हमारे हृदय में ना, सुपर सोल आध्यात्मिक जगत में नहीं होती, सुपर सोल केवल भौतिक जगत में ही है, यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, टू गाइड अस, ठीक है। और ये भी किस पे निर्भर कर रही है? परमात्मा स्वरूप सेकेंड अंडरस्टैंडिंग है भगवान का, तो ये भी भगवान के स्वरूप पर आश्रित होती है। तो फिर हम क्यों ना हो भाई, हम लोगों को तो पूरा होना चाहिए, है ना। तो जैसे अगला श्लोक है, अपाविरस्य सर्वगस्य प्रजन्नस्य प्रजापते पुसं शीशन उपस्थस्तु प्रजातया नंदन निवर्तिते। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य सृजन करता अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य, जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है।
यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण ना होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। मैं इसको थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लूं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, आई एम सॉरी। इतना भी हिंदी शुद्ध नहीं है मेरा, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लेती हूँ यहाँ से। ओके, फ्रॉम द लॉर्ड्स जेनिटल्स, या तो जो जननांग मतलब उनके जो जेनिटल्स हैं, ठीक है, वहां से पानी, semen, generatives, rains and procreators, his genitals are the cause of a pleasure that counteract the distress of begetting. Okay, तात्पर्य में क्या लिखा है? The genitals and the pleasure of begetting counteract the distresses of family encumbrances. One would cease to generate altogether if there were not, by the grace of the Lord, a coating, a pleasure-giving substance on the surface of the generative organs. This substance give a pleasure so intense that it counteract fully the distress of family encumbrances. क्या बताया जा रहा है कि भगवान के जो जननांग है, जेनिटल्स, ठीक है, तो वहां से जैसे प्रजापति हमारी जो क्रिएशन होती है, जो आगे प्रोजेनी बढ़ता है, तो वैसे में बढ़ता है, ठीक है। अब वो उनके हैं तो हमारे जैसे भौतिक जगत में भी ये अंग ऐसे देखे जाते हैं। तो स्पेशली भौतिक जगत का द मोस्ट जो क्या कहा जाता है इसको, सबसे ज्यादा अगर सुख का जो केंद्र बनता है भौतिक जगत में, दैट इज सेक्स प्लेजर, ठीक है, जो मैथुन है, ठीक है, स्त्री और पुरुष का संभोग है, इसको ये टॉप मोस्ट माना जाता है। और एक्चुअली इट्स द सब्सटेंस ऑन द जेनिटल्स कि दैट इंक्रीजेस द प्लेजर व्हेन वन इन यूनियन, तो इस प्लेजर को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण इंसान भूल जाता है कि भाई if I beget some बाय प्रोडक्ट, अगर कुछ उसका बाय प्रोडक्ट आ जाए, कुछ मतलब उसमें से कुछ, मतलब जैसे बच्चे ही हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं वो भी तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना, फैमिली लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, एंड मोreover देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, तो वो उस कॉन्सिक्वेंस को भी इंसान भूल जाता है एंड दे गेट इन्वॉल्व। आजकल का स्पेशली अगर देखा जाए कलयुग में, पीपल आर इन्वॉल्व बिफोर इवन मैरिज, कि मैरिज के बिना ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो भूल जाते हैं, दे इवन फॉरगॉट अबाउट देयर, लज्जा शर्म तो छोड़ दीजिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, है ना, कि दे आर नॉट इवन मैरिड एंड व्हाट इज अ गारंटी दैट अदर गाय विल कमिट टू यू, कि वो आपको कमिट भी करेंगे, देयर इज नो गारंटी, एंड आफ्टरवर्ड यू आर गेटिंग मैरिड टू सम अदर पर्सन, मगर वो पास्ट इंप्रेशन तो रहते ही है ना, तो हाउ दे आर गोइंग टू लिव प्रॉपरली, सही नहीं रहता है, तो कॉन्सिक्वेंस वो कष्ट रहते हैं क्योंकि वो मेमोरीज होती है दिमाग में, एंड दैट ब्रिंग द एंजाइटी एंड सफरिंग, मगर इसका प्लेजर ऐसा होता है इंसान वो भूल ही जाता है। सो देयर आर सम सब्सटेंस ओवर द जेनिटल्स दैट व्हेन वन इज यूनियन, तो इंसान इस दुख को भी भूल जाता है, फॉरगॉट अबाउट दिस थिंग्स। तो तभी कहते हैं ना, काम इतना क्या कहा जाए, इतना स्ट्रॉन्ग है, इट्स नॉट इजी टू गिव अप, इतना आसान नहीं है छोड़ पाना, तो लोग नहीं छोड़ पाते हैं। वन हु आर अटैच्ड टू दीज थिंग्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गिव अप, बहुत मुश्किल होता है ये काम को निकाल पाना। जैसे आगे जैसे बताया जा रहा है कि यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है, कि भाई परिवार को और भार पड़ जाएगा। हाँ, जब स्त्री बच्चे को जन्म देती, जब लेबर पेन से जाती है ना, बोलती है बस इसके बाद नहीं करूंगी मैं, मगर अगले ही साल दोबारा हॉस्पिटल में मिलती है बच्चों के संग में, मतलब इसका आनंद इतना कि वो इसको भी भूल जाता है। ये जो लेबर पेन होती है, इट्स वेरी पेनफुल। आप में से जो मदर्स हैं, इफ यू हैव गॉन थ्रू द लेबर पेन, तो आपको पता ही होगा कि कितना ये कष्टदायी होता है ना, मगर उसके बाद भी भूल जाता है इंसान और दोबारा से इसी एंजॉयमेंट में लग जाता है। वो ये भूलने का कैसे आता है, क्योंकि इसका आनंद इतना उसको ऊपर का लगता है कि वो इस दुख को ही भूल जाती है या भूल जाता है इंसान। तो व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता। सुना आपने, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है, और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है कि भाई अब हुए हैं पैदा तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल नहीं होता, है ना। किंतु यह आनंददायक वस्तु वो मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होती है। तो ये मिथ्या भी नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, बिकॉज भगवान के ही शरीर से है ना ये, तो उनमें तो हमें भी है। कहने का मतलब द फैसिलिटी इज देयर, ये नहीं कि वो लस्टी है, नहीं, भगवान लस्टी नहीं है, ये काम वासना हम लोगों में ही है।
तो दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कल्मश ग्रहण कर लिया है। तो ये वास्तविक तो है, मगर अब क्योंकि प्रकृति के अधीन है ना, तो वो उल्टा ही हो जाता है उसका इफेक्ट। तो पीपल क्या होते हैं, इससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है कि नहीं? अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, कि जितनी जरूरत है उतना ही। वन शुड अंडरस्टैंड द यूटिलिटी, जैसे मैंने कल भी बताया कि हमें यूटिलिटी पता होनी चाहिए किसी भी चीज की। व्हेन वी नो द यूटिलिटी, फिर हम उसके अलग चीजों में नहीं पड़ते हैं। हाँ, भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना चाहिए, करना होगा। ठीक है, संतान उत्पत्ति आपको चाहिए, करिए, मगर नियमों के अनुसार। ये नहीं कि हम अनियमित होके कार्य करते रहे एंड मेकिंग वंस वाइफ प्रोस्टिट्यूट। नो, इट्स नॉट प्रॉपर। तो ये सही तरीका नहीं होता। तो हमें नियम पालन गृहस्थ में करना चाहिए। तो जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है। तो यदि हमें भौतिक जो चीजें हैं, आध्यात्मिक मूल्य लाने, तो एक मनुष्य ह्यूमन फॉर्म में ही इसको किया जा सकता है ना, बाकी तो नहीं। आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो यदि आप परिवार का भी सोच रहे हैं तो उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करिए। तो भगवान के सेंटर में, उनको सेंटर में रखे, देन एवरीथिंग इज फाइन। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा कितने भी बच्चे करो, मगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में करो। हाँ, संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा किया जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है। संतति निरोधक क्या होता है? सेक्स लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड शुड नॉट बी एनकरेज्ड बियॉन्ड द नेसेसिटी। ओके, मैं इसको थोड़ा पढ़ लूं यहीं से दोबारा, क्या लिखा है। In the other words, the pleasure-giving substance is a reality, but it has taken on an aspect of pervertedness on account of material contamination. In the material world, sex life is the cause of many distress on account of material contact. तो भौतिक जगत में ये जो सेक्स प्लेजर है, सेक्स लाइफ है, इट्स अ मोर ऑफ वेरी डिस्ट्रेसफुल, बहुत दुख का कारण बनते हैं। Therefore, the sex life in the material world should not be encouraged beyond the necessity. तो जितनी जरूरत है उतना ही इसमें लगना चाहिए। मतलब देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्स प्लेजर? अगर ये है भी है तो इसका पर्पस क्या है? टू प्रोक्रिएशन, मतलब बच्चों के लिए, नीदर जस्ट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। नो, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, ठीक है। दैट इज फॉर, इसका पर्पस क्या है? प्रोजेनी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। Therefore, there is a necessity for generating progeny even in the material world. जरूरी है ना, तो मगर कृष्ण भावनामृत में हमको बच्चे करने चाहिए, ठीक है। There is a necessity for generating progeny even in the material world, but such generation of children must be carried out with full responsibility for spiritual life, spiritual values. तो बच्चे उत्पन्न भी हो रहे हैं तो उनका आध्यात्मिक वैल्यू भी तो देखिए ना। कुत्ते बिल्लियों की तरह थोड़ा बच्चे पैदा करने हैं, कि वैसे ही वो बन जाए। तो जैसे वो भागवतम का श्लोक आप लोगों को बताया था, पिता न शस्यत, जननी न शस्यत, गुरु न शस्यत, कि one should not become a father or a husband or a mother or a guru जब तक कि आप अपने डिपेंडेंस को डिलीवर ना करवा पाओ। डिलीवर मतलब इस भव सागर से ना निकाल पाओ। तो देयर इज अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनको भौतिक चीजें ही देना नहीं है, दिस मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम स्पिरिचुअल वैल्यूज। उनको भव सागर से ही नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई अच्छी एजुकेशन देके क्या कर लोगे? दैट इज नॉट एन गुड एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन अबाउट वन सोल पर्पस, कि हमारी सोल का पर्पस क्या है, इस चीज को जानना। The spiritual values of life can be realized in the human form of material existence. और ये आध्यात्मिक वैल्यूज हम मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं ना। तो the human being must adopt family planning with reference to the context of spiritual values, not otherwise. तो लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, मगर फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करके। इज इट प्रॉपर? नो, वो प्रॉपर नहीं होता। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करके फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, दैट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप एक पाप के भागी बन रहे हो। और जब एंजॉय से, जब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करते तो व्हेन वुमेन गेट अ प्रेग्नेंट दे गो फॉर अबॉर्शन। मर्डर है वो भाई, इट्स अ ब्रेक, बहुत बड़ा पाप का भागी। बाप नहीं बनना है पापी। अबॉर्शन हमारे यहाँ पे इलीगल नहीं है, नहीं है इलीगल।
इट्स इलीगल इन इंडिया अबॉर्शन? नो, यस और नो, मुझे यह जानकारी नहीं है। मगर इलीगल नहीं है, लोग जाते हैं अबॉर्शन के लिए ना, मगर अबॉर्शन शुड गवर्नमेंट की तरफ से बैन करना चाहिए, सो दैट पीपल शुड कंट्रोल देमसेल्फ। हाँ, किसी तरीके से कंट्रोल करें, बिकॉज अबॉर्शन इज इलीगल। इट्स नॉट इलीगल, लीगल है हमारे भारत में। देखो हमारे जैसे, हमारे भारत की संस्कृति देखो कितना बुरा हाल है इधर के लोगों का, कि इसको इलीगल नहीं माना गया है। दे डोंट कंसिडर इट्स एन मर्डर। आप जो डॉक्टर हैं तो जानते होंगे कि अंदर वो बच्चे के क्या छोटे छोटे पीस करके काटा जाता है, तो दैट्स एन अबॉर्शन, इट्स अ मर्डर। तो वो डॉक्टर जो करता है वो भी मर्डरर है ना, मगर वो है कि सरकार के हिसाब से है ना, तो उसको इलीगल नहीं माना जाता, मगर ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। तो दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ नेचर। तो आप कंट्रोल, बेटर टू कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, स्पिरिचुअल तभी कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है, ना चाहते हुए भी आप कितने सारे पाप कर बैठते हैं। माता जी आप कुछ कहना चाहते हो? ये शोभा हाँ माता जी। मतलब इलीगल है, इंडिया में भी इलीगल है, नहीं माता जी, लोग जाते हैं लेकिन अबॉर्शन के लिए। डॉक्टर्स कर देते हैं, लेकिन वो फिलहाल कोई इलीगल मना है। नहीं। ये शिवांगी? नहीं माता जी, ये लीगल है 5 मंथ्स तक, उसके बाद क्योंकि मदर को भी अफेक्ट हो जाता है, इसलिए उसके बाद अबॉर्शन नहीं करते, पर 5 महीने तक। पहले 3 महीने था, बट अब 2 महीने और एक्सटेंड कर दिया, तो अब 5 देखो महीने 5 महीने बच्चा कर दिया, 5 अबॉर्शन। महीने तक आप करवा सकते हो अबॉर्शन, अगर माता को दिक्कत नहीं है तो। कृष्णा, तब तक तो बेबी बढ़ गया होता है काफी, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज को जानना चाहिए, देन वी शुड डू इट, नॉट अदरवाइज। द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ फैमिली रिस्ट्रिक्शन बाय यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, सुना आपने, प्रपद ने बताया कॉन्ट्रासेप्टिव इज द ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ मटेरियल कंटेमिनेशन। ये बहुत बड़ा पाप है। तो materialists who use these devices want to fully utilize the pleasure potency of the coating on the genitals by artificial means. तो genitals के ऊपर coating है ना, तो when they indulge into these things they give pleasure, तो उसकी वजह से उनको वो pleasure मिलता है, तो they want to use it without knowing the spiritual importance कि क्या purpose इसका होता है, and without knowledge of spiritual values the less intelligent man tries to utilize only the material sense pleasure of the genitals। तो वो केवल सेंस प्लेजर ही उसका लेना चाहता है, भूल जाता है कि उसका असली मकसद क्या है, दैट इज टू हैव द किड्स, तो प्रोजेनी बढ़ाने के लिए आपको वो दिया गया है, नॉट फॉर जस्ट वन सेंस प्लेजर। बट वही ना, इसका सुख इतना लगता है कि लोग भूल ही जाते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी वो जान नहीं पाते, एंड दे आर इजिली गो फॉर इट, बहुत आसानी से चले भी जाते हैं इन चीजों के प्रति। तो दिस इज वेरी मच इलीगल एंड इट्स, तभी तो हमारे इंडिया में पॉर्न इंडस्ट्री हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। आपको पता है सबसे ज्यादा अगर ये पोर्नोग्राफीज कोई देखता है तो इट्स इंडिया। इंडिया में पीपल आर वाचिंग दिस ओवर द यूट्यूब्स एंड ऑल, एंड इट्स टोटली डिस्गस्टिंग कि, और खासकर हमारे जो यंग जनरेशन है यंग जनरेशन का इधर तो सबका ही बुरा हाल है, पीपल आर इनटू वाचिंग ऑल दोस थिंग्स, और जिसकी वजह से बुद्धि भ्रष्ट है ना, तो सही चीजों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये चीजें दिमाग में सही या इनडिसीजन हो जाता है। जो लोग इन गलत चीजों में होते हैं ना, उनका डिसीजन मेकिंग सही नहीं होता। यू कैन जज कोई भी व्यक्ति आप जिसको जानते हो ना जो इन चीजों में इन्वॉल्व होगा, यू कैन सी उस पर्सन का डिसीजन मेकिंग सही नहीं होता। एनीबडी हैज सच एक्सपीरियंस? मेरे को तो बहुत सारे हैं, आई हैव सीन पीपल। आपने देखे ऐसे लोग जिनको आप जानते हो एंड यू नो कि उनका डिसीजन मेकिंग सही नहीं होता? क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर माइंड हैज नॉट द डिस्क्रिमिनेशन पावर, एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट। ये इफेक्ट किसकी वजह से है? दीज बैड हैबिट्स, इसकी वजह से उनका डिसीजन मेकिंग सही नहीं होता, एंड एवरी टाइम दे डू समथिंग रॉन्ग, वो सही भी करना चाहते हैं मगर गलती कर जाते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं चलता कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। दे आर नॉट गुड इन मैनेजमेंट, दे आर नॉट गुड इन डिसीजन मेकिंग, एंड दे डोंट नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, किसको कब प्रायोरिटी देना चाहिए, मतलब उनका सही नहीं रहता मैनेजमेंट ओवरऑल, एंड दे फॉरगेट अबाउट द रियल वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो टोटल डिस्ट्रक्शन तो है ही है। तो खासकर हमारी यंग जनरेशन में ऐसा मिलता है, और इंडिया तो सही में हद मचाई है, इतना संस्कृति हमारा है मगर इन्हीं चीजों में लगा हुआ है। तो इसीलिए पेरेंट्स अपने, जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं, फॉर देखो अभी आप बड़े हो रहे हो तो ये चीजें अगर इन्वॉल्व भी हो रहे हो तो सेफली वन शुड डू। दे डोंट से कि डोंट इंडल्ज अंटिल यू आर मैरिड, हाँ इतना नहीं बोलेंगे, कर भी रहे हो तो बी सेफ, हाँ ये चीजें ऐसे हैं वैसे हैं, इन चीजों के बारे में बात करेंगे इवन इफ दे आर टॉकिंग टू देयर किड्स,
बट दे डोंट टेल द मेन इम्पोर्टेंस कि इन चीजों का मतलब क्या होता है। इन चीजों, अगर आपके भी बच्चे हैं, व्हेन दे आर ग्रोन अप, टेल देम अबाउट दिस वैल्यूज, ताकि वो इन गलत चीजों में ना पड़े, ठीक है, इन वॉचिंग्स में ना पड़े। मेक श्योर कि योर किड्स आर वॉचिंग प्रॉपर थिंग्स, वो इन चीजों को ना देखें। इन टेलीविजन है, इट्स ऑल अबाउट दीज थिंग्स ओनली, इसी चीज की एडवर्टीजमेंट्स है ना। आप बिलबोर्ड देखिए, बाहर न्यूज़पेपर देखिए, इन्हीं चीजों का एडवर्टीजमेंट है, देयर इज नथिंग एल्स। सो गिव योर किड्स समथिंग गुड टू रीड, समथिंग गुड टू वॉच, जस्ट डोंट गिव दिस। बच्चों का क्या, अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल सबका ही बुरा हाल है, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, ऑल आर गॉन, मैड पीपल। तो ये इन चीजों के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। तभी कहते हैं ना अध्यात्म का कितना जरूरी है। भौतिक ज्ञान हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताता, बट इट्स अ स्पिरिचुअल नॉलेज दैट टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स, है ना। तो ऐसे में है, पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया नित्रते मृत्योर्निरस्य गुदम स्मृता। तो आप समझ सकते हैं ना कि आध्यात्मिक ज्ञान की कितनी जरूरत है। अगर हम अपना जीवन नरक में नहीं डालना चाहते तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना है। हमें ही नहीं, हमारे आसपास ही हमारे जितने भी लोग हैं सबको इस चीजों के बारे में बताना चाहिए। वी शुड ब्रिंग देम टू द स्पिरिचुअलिटी, देन दे विल बी हैप्पी। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है, और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। भगवान के विराट रूप का गुदद्वार मृत्यु के नियामक देव, आई एम सॉरी, क्या मैं अंग्रेजी में ही पढ़ लूं, मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है यहाँ पे, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ द वर्ड्स। क्या लिखा है? और नारदा, the evacuating outlet of universal form of the Lord is the abode of the controlling deity of death. Evacuating मतलब जहां से हम बाहर निकलते हैं, एन्यूस, ठीक है। तो किसका है? भगवान का जो ये विराट रूप का ये जो है ना evacuating outlet, तो ये मृत्यु का द्वार है, ठीक है, मित्र। And the evacuating hole and the rectum of the Lord is the place of envy, misfortune, death and hell. तो तभी कहा जाता है ना कि इंसान जब सांस छोड़ता है तो देखा जाता है कि अपनी जो सांस है वो कहाँ से छोड़ रहा है, मतलब किन होल्स से छोड़ रहा है। तो अगर वो नीचे के द्वारों से छोड़ता है तो मतलब वो कहाँ पे जा रहा है? नरकीय, मतलब ही इज गोइंग टू लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स, ठीक है। जैसे कहा जाता है जो योगी होते हैं जनरली उनकी जो सोल होती है मुख से या हेड से निकलती है यहाँ से। अगर ऊपर के द्वारों से हम अपनी सोल को छोड़ते हैं ना तो डेट मीन्स वी आर गोइंग टू समथिंग वेरी गुड प्लेस। तो अगर नीचे के द्वारों से छोड़ते हैं तो मतलब नरकी है, क्योंकि भगवान बताए ना अभी वो नरकी है, जगहों के बारे में है, डेथ प्लेस है या नरक का द्वार माना जाता है, ठीक है। तो अगर कोई अपनी आत्मा उन छिद्रों से छोड़ता है, हमारी बॉडी में 9 होल्स हैं, तो 9 होल्स में जो नीचे वाले होल्स आते हैं खासकर रेक्टम एंड एनियस का, तो अगर वहां से हम लोग छोड़ते हैं तो वी आर गोइंग टू हेलिश प्लैनेट, तो हम नर्क की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे इसमें बताया है पारभूतेर धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमा नाड़यो नदंदिनाम च गोत्रा ना मस्थि संहति। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो ये विराट रूप का ही वर्णन है कि somebody कोई पूछते हैं कि अंधकार कहाँ है। देखिए अगर आप लाइट के सामने हैं, इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ द लाइट, ठीक है, तो प्रकाश है। अगर आप जहाँ लाइट है उसके कहीं और खड़े हो तो अंधेरा है वहां पे। तो भगवान की जो पीठ है वो अंधकार का क्या है, अंधकार को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य जो लोग भगवान के दर्शन नहीं करते ना उनको पीठ दिखा देते हैं तो वो अंधकार की ओर ही रहते हैं, है ना। हम लोग भगवान की ओर दर्शन नहीं करते, उनकी ओर नहीं बढ़ेंगे बल्कि पीठ दिखा के कहीं और चले जाएंगे, तो आपका जीवन अंधकार की ओर बढ़ेगा, ठीक है। फिर आगे से बताया कि भगवान की जो नसें हैं, वेन्स, ये नदियां या नालों इनके, और उनके जो दांत है वो क्या, हड्डियां, पहाड़ों को दर्शाता है, ठीक है। बड़े बड़े पहाड़ उनसे बनते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। तो ये विराट रूप मतलब कैसे में बताया गया है, भगवान के शरीर के बारे में बताया जा रहा है थोड़ा सा। तो भगवान के शरीर विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। तो हम समझ सकते हैं कि जो हम संसारिक रूप से सोचते हैं कि भगवान हमारी तरह ही है,
समझ लीजिए कि टोटली भिन्न है। क्या हमारी नसें नदियां हैं? क्या नहीं है। हमारी नसें नदियां नहीं है। हाँ, खून की नदियां हो सकती है, उनमें खून जाता है, मगर इट्स नॉट द रिवर, है ना। तो भगवान का शरीर टोटली अलग है, किसी भी दशा में कभी भी निराकार या शून्य नहीं है। तो अब उनकी फॉर्म डिस्क्राइब की जा रही है ना, मुखारविंद ऐसा है, ये नसें ऐसी हैं, तो हड्डियां पहाड़ दिख रही हैं, मतलब ऐसे बताया जा रहा है, तो कहीं ना तो वर्णन है ही है। ठीक है, क्योंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठभाग पीठ है, अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। तो क्योंकि जो भगवान की पीठ है, तो मतलब अज्ञानता क्या कारण है? तो जो लोग भगवान की ओर नहीं बढ़ते हैं तो अंधकार में रहते, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड। क्योंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतएव कोई या डींग नहीं हाँक सकता कि वह केवल निर्विशेष है। इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का सुअवसर पाने के लिए सद्भागी बनते हैं, वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। मतलब जाके आप सामने से उनके दर्शन कर रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भगवान वो भाग्यशाली लोग हैं जैसा जान पाते हैं, देख पाते हैं। किंतु जो कुंठित हैं, कुंठित मतलब मिजरेबल, और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। मतलब मायावादी वो भगवान का स्वरूप नहीं जान पाते ना। हाँ, तो कोई व्यक्ति अगर किसी को पीछे से देखे, क्या बताएगा कैसा दिखता है? रूप तो दिखा नहीं, है ही नहीं, लगता इनका रूप ही नहीं है कोई। सामने से देखोगे तभी रंग रूप का पता चलेगा ना, पीछे से थोड़ी ना पता चलता है। तो वो निर्विशेष में ही रह जाते हैं। ठीक है, अव्यक्तरसं सिंधुना भूतानां निधनस्य च उदरम विदितम पुंसो हृदय मनसा पदम। भगवान का निराकार पहलू महासागरों का आश्चर्य स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनिष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों की सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्चर्य स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तो जैसा भगवान भगवत गीता के भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य होता है। 4 युगों का 1000 युगों, मतलब चारों युगों के 1000 युगों, तो इतना टाइम, मतलब 311 ट्रिलियन ईयर्स। अगर आप ऐसा देखना चाहें तो 311 ट्रिलियन ईयर्स मतलब टाइम पीरियड रहता है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी की रात भी यहाँ पे लिखा है 43 लाख, मतलब 43 लाख वर्ष होता है एक दिन, और इतना ही रात भी होता है। तो ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ब्रह्मा जो सामान्यतः भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, अपनी मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है। जब ब्रह्मा जी की डेथ होती है तो एनिहिलेशन फाइनल। ठीक है, और किसी ग्रह विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनिष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लेखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है जब आंशिक प्रलय होता है। मगर जब देखिए देयर आर पार्शियल एनिहिलेशन एंड फुल एनिहिलेशन, मतलब पार्शियल तौर पे भी डिस्ट्रक्शंस होती हैं। जब ब्रह्मा जी की रात होती है ना, तो क्या होता है, एनिहिलेशन होता है, मगर पार्शियल, पूरा नहीं। ठीक है, जब दिन होता है उनको दोबारा से क्रिएशन करनी पड़ती है, मगर स्क्रैच से नहीं, थोड़ा बहुत। मगर जब उनकी मृत्यु होती है तो पूरी तरह के सब कुछ ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जब आंशिक प्रलय होता है और इस विशेष ब्रह्मांड के जीव, यहाँ तक कि ब्रह्म लोग बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। तो सब लोग कहाँ जाते हैं? विराट पुरुष के उदर में। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृजन होता है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वह गहरी निद्रा से जगे हो। चूंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती, उनको बार बार यहीं पे पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। ये मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार होने वाले परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिक आकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहां प्रत्येक वस्तु सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में
रहते हैं और सृजन के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो मतलब जब एनिहिलेशन होता है ना, तो सारे जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान की बॉडी में अनमैनिफेस्टेड स्टेज, मतलब जैसे कोमा की स्टेज होती है, मतलब कुछ पता नहीं है, रेस्टिंग फॉर्म में, मतलब एक्टिव नहीं होते। मगर जब दोबारा से भगवान सांस छोड़ते हैं तो सब कुछ जब सृजनात्मक होता है तो सब दोबारा से, ये नहीं है कि वो मुक्ति लेके तो वापस धाम चले गए, नहीं नहीं, जो शुद्ध नहीं है दोबारा से अपने उसी कार्यक्रम को रिज्यूम करते हैं, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमारणं भव्यस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम्। क्या बोला गया यहाँ पे? तथापि उन महापुरुषों की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमार सनक सनातन कुमार तथा सनंद का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। तो महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा, तो महापुरुष की जो चेतना है वो क्या है, मतलब किसका निवास स्थान है? चार कुमारों का या भगवान के धार्मिक सिद्धांतों का। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। मतलब जो ज्ञान में व्यक्ति है, ठीक है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, उनको सारी चीजें ध्यान पूर्वक जानकारी में रहती हैं, परंतु मतलब जो कनेक्शन में नहीं है तो वो अज्ञानता का कारण उनका बनता है, ठीक है, वो प्रॉपर भी उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब अंधकार में वो लोग रहते हैं। एक और श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं, देन विल वाइंड अप। तो ऐसी जिसकी चेतना और ज्ञान वाली, वहीं से तो दिव्य ज्ञान का निवास स्थान बनेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा? अहम भवानम भवश्चैव त इमे मन्युग्रजा सुरासुर नरा नाग खगा मृग सरीसृपा गंधर्वा पर सरसो यक्ष रक्षो भूत गणोरगा पश्वपित्र सिद्ध विधाधार चारण दुम्रः अन्य च विविधा जीवा जलस्थलना भोक्सः गृहक्ष केतवस्तार रस्तिंडिता स्तन्यतनवा सर्वपुरुषा एवदं भूतं भवे भवच्च यत् तेन दम्मावृतं विश्वं वित्सति मदितिष्ठति। क्या कहा गया है? मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वह देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुंछ, लतारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पित्र, सिद्ध, विदाधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। मतलब भगवान कहते ये सब कुछ मुझ में ही है। वह सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। यद्यपि वह इन सबों से परे रहते हैं और सदैव वह बालिशता आकार के रूप में रहते हैं। तो यहाँ क्या तात्पर्य में बताया जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। परमात्मा का साइज कितना है? 9 इंचेस, ठीक है। तो वे अपनी योग माया से विराट रूप में कितना होता है? ये रिंग फिंगर से, ये जो हमारा परमात्मा का साइज कितना होता है, जो हमारी ये रिंग फिंगर होती है, इसकी टिप से लेके हमारा ये जो थंब है, ठीक है, ये इतना साइज, मतलब ये साइज होता है, आई डोंट नो, ये इतना साइज, मतलब ये जो साइज होता है ये परमात्मा का साइज होता है, ठीक है, इतना परमात्मा का साइज माना जाता है इसकी टिप से यहाँ तक। तो 9 इंच कहा जाता है, कैलकुलेट नहीं किया हुआ मगर ऐसा जानकारी दिया जाता है, ये रिंग फिंगर की टिप से थंब की टिप तक, तो ये हमारा परमात्मा का साइज बताया जाता है। हाँ, तो जिसमें सभी क्या कहते हैं, वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। तो मतलब जितने भी चीजें हैं उनका उद्गम वो सभी कहाँ है? आप विराट रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी हो, ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। तो हम सब एक भी हैं और डिफरेंट भी हैं। कैसे? आपको बताया था समुद्र समुद्र की बूंद, तो वैसे में हम सभी उनके साथ उसी तरह एक हैं जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है। जैसे गोल्ड की खादान भी ले सकते हैं आप लोग, तो जो सोना हम लोग ज्वेलरी फॉर्म में है और जो खादान में है तो सेम ही है ना, क्वांटिटी वाइज डिफरेंस होगा।
तो वही चीज यहाँ पे है, मगर पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? भगवान ही है, और उन्हीं से सब कुछ निकलता है। तो ये तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है, मगर हम ये नहीं समझ पाते। भगवान कहते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय, मतलब भगवान पूर्ण है, उनसे जो चीज निकलती है वो भी पूर्ण है, कम नहीं है। परंतु हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते, ये हमको बताया जाता है। तो ये तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है, हम नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं, अचिंत भेद भेद तत्व। और जैसा कि भगवत गीता तथा भागवत से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेद भेद तत्व परम सत्य विषय पूर्ण दर्शन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? अचिंत भेद भेद तत्व, मतलब वननेस एंड डिफरेंस। तो ये फिलॉसफी है हमारी। तो भगवान के बराबर हम लोग नहीं है, तुल्य नहीं है, दो हमारे करेक्टरिस्टिक सेम है, मगर क्वांटिटी वाइज बहुत अंतर है, ठीक है। और सारी चीजें भगवान से उद्गम होती हैं, तो इंडिपेंडेंट कुछ नहीं, अगेन सेम चीज बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप में से किसी के कुछ कमेंट्स हो या क्वेश्चंस हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य आप एक और चीज समझ सकते हैं यहाँ पे कि मतलब भगवान से ही हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, मगर उन फैसिलिटीज का पर्पस क्या होता है? देखिए, पूर्ण कैसे, ये प्रकृति भी पूर्ण है। पूर्ण कैसे? कि जीवात्मा को पूरी फैसिलिटी दी गई है, हमें जो एंजॉय करने के लिए जो जो चाहिए, आंखें हैं, कान है, जेनिटल्स, एवरीथिंग इज गिवन, बट द मेन पर्पस इज टू यूज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, कि वो भगवान की सेवा में हम उसको इस्तेमाल कर सके, ना कि खुद की इंद्रिय तृप्ति में उसको लग जाए। तो यदि हम खुद की इंद्रिय तृप्ति में लग जाए तो फिर भुगतान करना पड़ेगा, आपको सफरिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे एक बैंक में एक अकाउंटेंट है, ठीक है, जो कैश को काउंट करता है, देखा जाए तो बहुत पैसा है उसके पास, क्या मगर वो क्लेम कर सकते हैं कि ये पैसा उसका है? नहीं। वो बैंक के बिहाफ पे मतलब क्या है, उसको कैश लेता है, देता है या संभालता है, ना तो वो खुद से दे रहा है, ना तो वो खुद के लिए ले रहा है ना। ही इज जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, उसको वो फैसिलिटी है, पैसे हैं उसके पास, उसको रखने को दिए जाते हैं, मगर वो उसको इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता। यदि वह खुद के लिए इस्तेमाल करे देन ही हैज टू पे द पेनल्टी, है ना। तो सिमिलरली प्रकृति में ये हमारे पास भी जो भी फैसिलिटी हमको दी गई है एंजॉय कर, मगर भगवान की सेवा में ही लगाने के लिए, ना कि खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। और यदि हम खुद के लिए करेंगे तो देन वी हैव टू सफर। तो भौतिक जगत में सफरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम सारी जो फैसिलिटी है वो खुद के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद के इंद्रिय भोग के लिए, ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। दिस इज अ सिंपल रीजन, यही सिंपल सा कारण है, तो उसको भी हम समझ नहीं पाते, ठीक है। तो आज इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, एनी कमेंट और एनी रियलाइजेशंस? यस, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? माता जी, हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपने भी बोला था ना, जब प्राण त्याग देते हैं ऊपर से, तो जब वाले लोग में जाते हैं तो नीचे से जब प्राण त्याग देते, तो वो नीचे जब प्राण त्याग देते हैं तो वो कैसे पता चल जाता है? आप देख सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है माता जी। मैंने तो कभी किसी मृतक व्यक्ति को ऐसे प्राण त्यागते हुए देखा नहीं, तो इसका जानकारी भी शास्त्र में है, बट पर्सनली मैंने कभी देखा नहीं। एक्चुअली सोल जो होती है ना, सोल हमारी बॉडी में 9 होल्स हैं, जैसे नाक है, कान है, मुंह है, तो 5 तो यही हो गए ना। फिर हमारी जेनिटल्स है, एन्यूस है, मतलब आगे नीचे के जो आते हैं, नीचे भी 2 छिद्र हैं हमारे। तो ऐसे कुल मिला के 9 होल्स हैं हमारी बॉडी में। तो इनमें से जहां से शरीर त्यागता है वो सोल की डेस्टिनी बताता है। तो अब मैंने खुद तो पर्सनली किसी को ऐसे देखा नहीं है, मतलब मर्त प्राण त्यागते हुए, आई एम नॉट सीन। तो अब जानकारी मैं ज्यादा इसके बारे में डिटेल बता नहीं सकती। तो मगर इतना ही हम समझ सकते हैं कि अगर सोल जो है जहां से भी वो छिद्र जो चुनती है, उसका डेस्टिनेशन बताती है। मुझे इतना याद है, मेरी मम्मी मेरी नानी के बारे में बताते हैं कि जब मेरी नानी ने मतलब त्यागा था, तो उनका मतलब आंखें ऊपर की ओर थी, मतलब आई डोंट नो व्हाट शी सेज, कि उनका कहने का मतलब था कि उनकी जो आत्मा है वो यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ से गई। तो क्योंकि मेरी नानी एंड टाइमिंग में शी वाज चैंटिंग ओम, मतलब हरि ओम करके बहुत लाउडली वो चैंट कर रही थी। तो देन शी लेफ्ट, तो मतलब वो ऊपर से ही उनका प्राण गया होगा। तो रेस्ट आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, मगर ये सही बात है कि जहां से हमारा सोल जिस छिद्र से निकलती है, वो डेस्टिनेशन पता किया जा सकता है कहाँ को गया होगा। तो रेस्ट तो अभी इतना मैं बता नहीं सकती, हाँ, जी जी क्योंकि मैंने ऐसे देखा नहीं है, तो जी आई डोंट नो।
ये इसका डिस्क्रिप्शन भागवतम में भी शायद कहीं पे है, मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, आई नीड टू सर्च इट आउट, तो उसमें बताया ही होगा। ऐसे पर्टिकुलर क्या सिम्टम रहते हैं कि कहाँ से सोल गई है, तो जी बताना मेरे लिए तो मुश्किल है। ठीक है, मैं हरे कृष्ण। आई डोंट नो व्हाट टू आंसर फॉर इट। ठीक है, मुझे जानकारी मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल। किसी और को कोई प्रश्न पूछना है? यस, हरे कृष्णा, एनीथिंग एल्स? और यस शिवांगी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया ना क्लास में कि जो मतलब लस्ट है, मतलब वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेजर माना जाता है मटेरियल वर्ल्ड में। बट एक्चुअल में माता जी मतलब A to Z ना मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ लस्ट है। मतलब जैसे कि अगर हम ड्यूटी पे जाते हैं तो वहां आगे लोगों को क्या एंजॉयमेंट मिलता है, दूसरे जेंडर के बारे में बातें करना, और इवन जो मूवीज होती है, कार्टून्स होते हैं, मतलब कुछ भी इट्स ऑल अबाउट मतलब एक लवर सबके बाद, चाहे उन एक्टर्स की अपनी लाइफ कितनी खराब हो, मतलब लेकिन स्टोरी तो ऐसी बनाते हैं वो लोग कि हमें लगता है कि जैसे ही एक पार्टनर मिलेगा ना उसके बाद तो मतलब ना ऊपर से फूल बरसेंगे, इतनी खुशियां मिलने वाली हैं। और माता जी इन चीजों के कारण ना मटेरियल वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि हर लड़की को लगता है कि वो जितनी अच्छी लगेगी या फिर लड़के को लगता है वो जितना अच्छा होगा उतना उसको अच्छा ऑपोजिट जेंडर मिलेगा। तो इतना कंपटीशन, इतनी एनवियसनेस, अच्छा इसका ये पार्टनर है, अच्छा मतलब इतना बुरा हाल है ना मतलब। लेकिन ना जैसा आप बताते हो ना कि जो मटेरियल वर्ल्ड का मतलब जैसे कि जो भक्ति मतलब पूरा समुंदर है उसका सुख का, और मटेरियल वर्ल्ड उसका एक बूंद भी है। तो एक्चुअल में मतलब मुझे तो लगता है कि ये अब लगता है मुझे कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी है। जैसे कि अगर अभी हम सुबह भागवतम सुनते हैं ना मतलब प्रॉपरली अच्छे से सबमिसिवली, तो पूरी शाम तक हर बंदा सुख रह मतलब खुश रहता है अंदर से, मतलब इसका एटलीस्ट एक दिन का तो होता ही है असर। लेकिन जो मटेरियल वो है, एक तो इतना कंपटीशन, इतना स्ट्रेसफुल, और उसके बाद अगर प्लेजर मिल गया तो इतना टेम्परेरी, और माइंड को कंटेम्पलेट करना पड़ता है कि यार नहीं अच्छा तो है क्योंकि मूवीज ने बताया है ये अच्छा है, सीरियल्स ने बताया है। बट एक्चुअल में उसको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो बहुत अजीब बात है। मतलब जैसे कि ना मेरी फ्रेंड कहती थी कि यार कोल्ड कॉफी बहुत टेस्टी है, हॉट नहीं है। तो मुझे ऑटोमेटिकली लगता था कि कोल्ड कॉफी टेस्टी ही है, मतलब मुझे समझ नहीं आता था उसका। क्योंकि है ना, जैसे कि आप बोलोगे कि ये वाली ड्रेस अच्छी है तो मेरा नेचुरली लगेगा यार यही ड्रेस अच्छी है क्योंकि किसी ने बोल दिया। तो मतलब लेकिन थैंक यू वेरी मच माता जी, मुझे तो लगता है कि मतलब कुछ भी नहीं है वो सब। लेकिन ये सच है कि पूरा मटेरियल वर्ल्ड लस्ट के अराउंड घूम रहा है। हाँ, और आपने बता दिया। एक्चुअली जैसे आप बता रहे हो, हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि नहीं ये ऐसा है। मगर व्हेन वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, पीपल इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों को, तो उसके लिए ये तभी कहा जाता है ना कि प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोगों को होना चाहिए कि हम लोग एक ज्ञान में हो या इन चीजों से टेम्प्टेड ना हो जाएं। तो फॉर डेट वी नीड कांस्टेंट हैमरिंग। तो कांस्टेंट हैमरिंग, देखो बचपन से हम लोगों का प्रोग्रामिंग कैसे होता है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहा जाता है, ये नहीं कि वो वन सोल हैज कम, ओ बॉय हैज बोर्न, ओ एक लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है। इसको पहले ही वो डिस्क्रिमिनेट मतलब एक शारीरिक तौर पर स्तर पर उसको बता दिया जाता है कि देखिए स्त्री है या लड़का है या लड़की है, बॉडीली प्रोग्रामिंग है। और फिर जैसे जैसे बड़े होते तो ये बोला जाता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर स्टेटस, फिर अच्छा पैसा होना चाहिए कि तभी सुखी रहा जा सकता है। मतलब एक सेंस प्लेजर का ना डेफिनेशन ही चेंज कर दिया जाता है कि यही चीजें, अरे सिगरेट पियोगे तो बहुत कूल लोगोगे, बट व्हाट इज अ कूल, लंग्स जल रहे हैं आगे अंदर से, उसमें कूलनेस नहीं है। तो अंदर का भाई फेफड़ा जल रहा है आपका, तो व्हाट इज द कूल अबाउट स्मोकिंग अ सिगरेट। मगर उसको एडवर्टाइज वैसा किया जाता है कि इट सीम्स टू ओ वाओ, इससे अलावा तो इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। बट हमें वो देखना चाहिए कि जस्ट एन एडवर्टीजमेंट, रियलिटी कुछ और ही है। मूवीज में हम लोग एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं, वी फील लाइक यार इनसे बढ़िया इंसान इतना खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। बट वी डोंट नो कि उनकी रियल लाइफ में कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, वी हैव नो आइडिया। ठीक है, लाइक दे आर ड्रग एडिक्ट्स, दे आर द पीपल एंड कॉम्प्लिकेटेड इन द रिलेशन, ना तो अपने घर वालों को चला पाते हैं ना बाहर का चल पाता है, बहुत गड़बड़ उनका चलता है। दे आर इनटू द ड्रग केसेस। बाहर पर्दे पे दुनिया बहुत वो लगती है, तो वही हमको ये देखना चाहिए कि भौतिक जगत भी एक पर्दा ही चल रहा है, रियलिटी इज समथिंग बियॉन्ड दैट इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर, जो शास्त्र में है। यदि ये भागवतम पूरा पढ़ो ना,
स्पेशली मेरा जो फेवरेट कैंटो है दैट इज 5th कैंटो, क्योंकि उसमें मटेरियल वर्ल्ड का पूरा चीर फाड़ करके आपको बताया है कि व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज, तो पूरा रियलिटी उसमें दिखता है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर हमारा विजन भी चीजों को देखने पे वैसे ही हो जाता है कि नथिंग इज देयर, इतना कुछ खास है नहीं है। कोई बता भी दे अरे मैं उधर गया था इतनी सुंदर जगह, किया क्या, व्हाट यू डिड देयर आफ्टर गोइंग, क्लिकिंग द पिक्चर्स, कमिंग बैक, फिर उसके बाद क्या किया, नो फन। बिल्कुल सही मगर बात। हम मंदिर गए, हमने कीर्तन किया, आई एम स्टिल हैप्पी, अंडरस्टैंडिंग, आई डिड द सर्विस, बिकॉज मेरी तो कांस्टेंट कंटिन्यू रूटीन वही है ना, हम सबका मतलब कंटिन्यू रूटीन वही है डिवोटी का, मॉर्निंग उठना, जप करना, कीर्तन करना, रीडिंग करना, आरती करना, वी आर एक्सपीरियंसिंग सेम थिंग एवरी टाइम, बट गोइंग आउट, सीइंग न्यू प्लेसेस, भाई उससे अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गोलोक का दिया गया है, उसका अनुभव हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। इट्स अ रियलिटी वी आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी, बट इन मटेरियल वर्ल्ड वी आर, इट्स जस्ट अ ड्रीम, एक मूवी चल रहा है पर्दे पे, बट नथिंग इज द रियलिटी। मगर उस चीज को रियलाइज करने के लिए भी वी नीड नॉलेज, एंड नॉलेज के कांस्टेंट श्रवण कीर्तन चाहिए, और एक प्रॉपर ट्रेनिंग जिसको कहा जाता है, कि ट्रेनिंग मतलब वी आर एबल टू सी इन सच एन वे। ठीक है, मुझे याद है पहले कभी आई यूज्ड टू गो विद माय फ्रेंड, इनिशियल जब अभी मैं भक्ति में थी भी नहीं भी, मतलब वेरी न्यू स्टेज, हम कभी भी सिटी में जा रहे तो वी गेट इन्फ्लुएंस, अरे ये कपड़े यार कितने सुंदर हैं, मतलब नॉर्मल है ना, हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। या ऐसा जो हमारे कॉलेज कलीग्स हैं, सॉरी जो हमारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू गो आउट ट्रैवलिंग पे, फोटोज डालना, कभी ये पी रहे हैं वो पी रहे हैं, लाइक कूल, मगर और हम भी कभी ना कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नहीं शायद इसी में ही मजा आता हो, तो वी वो टेंडेंसी होती है ट्राई करने की। बट एज ग्रोन अप विद द भक्ति, वो एक विजन आया, अब लगता है यार ये क्या फालतू टाइम पास कर रहे हैं। अभी आप मानोगे नहीं, इवन इफ आई वॉच अ मूवी, आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी, मैं नहीं देखती हूँ, आई एम टेलिंग यू, बट इवन इफ आई सी, अगर मैं देख भी लूं, तो मेरे माइंड में ये आती है सारी जगह तो यही चल रहा है, यही कहानी आएगी दोबारा, वही लड़का वही लड़की, वैसी कुछ मारपीट, वैसा सेम स्टोरी, इट्स द सेम थिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट सेंस प्लेजर। इसके अलावा कुछ है इसमें, कुछ नया एडवेंचरस कुछ है, कुछ बता रहे हैं, डजंट अट्रैक्ट नाउ, सो क्योंकि सीम्स लाइक वही सेम थिंग है, वही चीज रिवॉल्व कर रही है, इट्स नथिंग मोर प्लेजरेबल, तो वो चीज दिख जाती है। मगर वेरीगेटेडनेस भक्ति में देखी ना, कितना वैरायटी है, यू कैन डू कीर्तन, आप कुकिंग कर सकते हैं, यू कैन डू रीडिंग, यू कैन डू हियरिंग, बाहर जाइए पुस्तक, इट्स अ टोटल एडवेंचर इज हियर rather than on the movies, नहीं है। तो these things come as you keep going on reading, hearing in a sangha, भक्तों के संग में, वो एक clear vision हमारा बनता है, we are able to discriminate between the things, even if we are seeing, थोड़ी देर के influence भी होते हैं, फिर बोलते हैं नहीं फिर से वही चीज आएगी, leave it। So it comes with the knowledge, it comes with the knowledge and realization, but for that we need to be in constant sangha और उसको पढ़ना। ठीक है माता जी? जी माता जी, थैंक यू माता जी। माता जी वो एक किताब में भी मैं पढ़ रही थी ना कि हमें बड़ा सोच समझ कर ना अपनी सेंसेस को लगाना चाहिए, जैसे कि हम जो भी देखते हैं करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वो Yes. संस्कार ना हम इवेंचुअली कर ही देते हैं। अब हमने कुछ देखा है तो वो हो ही जाएगा, इसलिए बस ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, Yes. क्या सुन रहे हैं। क्योंकि ये हमारा डिफॉल्ट नेचर कहीं ना कहीं एक देखा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं एक थॉट तो है ये, तो अगर वो फीलिंग्स में आ गया तो विलिंगनेस में आते टाइम नहीं लगता, तो फिर मतलब विद द इंटेलिजेंस इवन इफ वी हैव सीन, वी शुड कट डाउन दैट थॉट इमीडिएटली, नहीं नहीं नहीं, हाँ, आगे नहीं कंटेम्पलेट करना है इस पे, लीव इट। और पहली बात तो ये वैसी चीजें देखी ही मत, आपने देखी है तो कहीं ना कहीं आपने भी इच्छा होती है ऐसा कुछ हो कहीं घूमने जाए, हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं कहीं पे, it comes but that is not the real pleasure, तो इसीलिए what we are hearing, what we are seeing, we need to be very much understanding, तो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो like मतलब what is the sense object for us, तो क्या है हमारी सेंसेस क्या परसीव कर रही हैं, इवन क्या खाते हैं हम, तो ध्यान देना चाहिए। तो भी इतना सोचने की भी जरूरत नहीं, सिंपली इंगेज रखिए ना खुद को भक्ति में, एवरीथिंग इज नॉर्मल, इट्स वेरी इजी। अंडरस्टूड मदर? जी माता जी। है समझ में? तो बी लिटिल बिट, जस्ट कैरी ऑन विद योर बिजनेस ना। अभी आप डॉक्टर हो, पेशेंट्स को देखो, सुबह टाइम है, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, ठीक है, मगर फ्री टाइम में जस्ट गो, मतलब अपने आप को टाइम ही मत दीजिए ना कुछ एक्स्ट्रा बेकार का करने के लिए,
You're all the time you busy. I have to finish up this book. अच्छा ये patient देखना है, let me busy with my duty. It's my duty to see the patients. See them and see कि कितने लोग सफर कर रहे हैं भौतिक जगत में, कितनी कितनी बेकार की बीमारी हैं, खुद को हो जाए तो तो यहाँ से निकलना है. I don't want to be here. तो realizations are there, है ना? And be busy with your schedule. बाकी चीजें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ गलत देख रहा हूँ. आप अच्छी चीजों में लगे, बुरी अपने आप ही दूर हो जाती है कि नहीं? टाइम कहाँ है? आ रहा है समझ में? जी माता जी, थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. यस. ये आस्था बताइए. Mataji, I have one question and one Yeah. realization. Okay. क्वेश्चन इज कि हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि वो डॉक्टर भी मर्डरर होता है ना. Yes. सो माताजी, व्हाट अबाउट अ डिवोटी डॉक्टर? उसके सामने ये ड्यूटी आता है. ये तो वो खुद चूज किया उसने वो प्रोफेशन और वो लाइन. He is into act somewhere suggesting about contraceptives or into the gyne. It's his own thing. खुद वो चूज किया प्रोफेशन. चूज तो आप ही ने किया ना. तो आप ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि ये तो मेरा ड्यूटी है. आप जो स्लॉटर हाउस में एक बुचर है कसाई खाने में, वो रहे ये तो मेरा धर्म है भाई, मैं तो काटूंगा ही. बट वो अज्ञानता वाला धर्म है. आपने चूज खुद किया है वो चीज, वो प्रोफेशन. तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट कि ऐसा प्रोफेशन ही चूज ना करें. यस यस. अंडरस्टैंडिंग? और इन केस किसी ने प्रोफेशन चूज कर लिया और उसके बाद भक्ति में आया, तो उसको वो चेंज करना चाहिए. ही शुड अवॉइड दो सर्कमस्टांसेस. अंडरस्टैंडिंग? ओके. क्योंकि अब तो नॉलेज है ना, पहले तो नहीं था. अब ज्ञान है तो अभी भी जानबूझ के लगे हो सजेस्टिंग पीपल अबाउट अबॉर्शन एंड दीस थिंग्स. नो. यस. ओके. ओके. वन रियलाइजेशन यस आई प्लीज. हैव कि कल ही मैं मतलब ऐसे मैं और मीनाली डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, एंड शी वाज शेयरिंग अबाउट वन डिवोटी कि कितना वो अभी उसका लाइफ चेंज हो चुका है. मतलब बेस में रहने लग गया, डेली मंगल आरती जा पा रहे हैं, डिवोटी संग मिल रहा है, कीर्तन है, प्रसाद है, एवरीथिंग. सो आई जस्ट सेड टू मीनल दैट कितना कितना मस्त है उसके लिए ना. मतलब हम लोग यही बोल रहे थे. फिर मैंने जस्ट सोचा कि ऐसा तो नहीं है ना कि भक्ति का सिर्फ कुछ ही एलिमेंट एंजॉयफुल होता हो. भक्ति का हर एक चीज एंजॉयमेंट देता है. यस. चाहे आप श्लोक का रिसाइटेशन करो, आप प्रसाद को करो, या चाहे आप भक्ति स्क्रिप्चर्स पढ़ो. इज आनंदमयी. यस. चाहे आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो, चाहे आप प्रीचिंग करो, चाहे आप हरि कथा बोलो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, एवरीथिंग. आप श्लोकास याद करो, एवरीथिंग गिव्स प्लेजर. सो मैं बस मीनल को यही कह रहे थे कि आई जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग दैट whatever circumstances we are having, but bhakti is so pleasing in Yes. whatever circumstances. भक्ति मतलब is pleasing. कोई भी एलिमेंट हो, भक्ति का कोई भी एलिमेंट हो, वो प्लीजिंग ही होता है. फिर इसलिए तो मैं कहा इंस्टेड ऑफ लेमेंटिंग कि ठीक है नहीं है, हम लोग दूसरे एलिमेंट में एंजॉय करते हैं. Very nice realization. It is actually. देखिए, this is how we are preaching. हम लोग प्रचार अपने अनुभवों से करते हैं, ना कि थ्योरी से. ठीक है. अगर मैं दिखा रहा हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी इन डिवोशनल लाइफ, दैट मीन्स आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग. सामने वाला ये देखिए, अरे ये इसको ऐसा क्या मिल रहा है, what is they are getting from it. So through our own example we are setting an example कि how pleasing pleasure it is. अभी जैसे माताजी was telling. Yeah. माताजी भक्ति सो प्रैक्टिकल कि मतलब मुझे पता है कि सबसे पहले अभी जैसे मान लो मेरे स्कूल क्लासमेट्स होते थे, जब मैं स्कूल में थी तब स्कूलमेट्स थे, तब इनिशियली वो लोग इतना मतलब ऐसे नहीं किए, मतलब एक्सेप्ट नहीं किए एकदम, लेकिन somehow they know. और अब भी जाके अभी मुझे कॉल करते हैं, सब लोग कहते हैं कि आस्था, मतलब जब वो डिप्रेस्ड होंगे तो वो मुझे कॉल करते हैं. They said like Yes. I'm having this problem आस्था, because they somehow or rather they know that she's enjoying. कि solution भक्ति में ही है. Yes. Somehow they know. मेरे भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, they are in my contact, but दो उनसे कभी बात नहीं होती, but whenever they have the problem they call me.
Yes. उनको पता है कहीं ना कहीं she might be knowing the solution. तो ऐसा रहता है. It's very nice. Thank you for sharing your realization. कितने लोग आनंद में हैं भक्ति में आप में से? सबको आनंद आ रहा है कि थोड़े बहुत डिप्रेस भी हैं कई लोग? हाँ, अगर जो डिप्रेस्ड हैं तो वो भक्ति नहीं कर रहे, मगर जो खुश में है, जो आनंद ले रहे हैं, दे आर हैप्पी पीपल, दे आर डूइंग भक्ति. बिकॉज भक्ति गिव प्लेजर, वो उसका प्रोडक्ट है. तो जो आनंद में नहीं है इसका मतलब भक्ति कर ही नहीं रहा, दे आर डूइंग समथिंग एल्स, है ना. वो भक्ति नहीं है, क्योंकि ये अनुभव सबके ही है ना. यू पीपल ऑल आर रियलाइजिंग दैट यू आर हैप्पी. तो अगर आप लोग हैप्पी हो तो दैट मीन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग. तो दिस इज एक्चुअली द भक्ति. ठीक है. यस, किसी और का कुछ कहना है तो किसी को प्रचार करने से अच्छा उसको बोलो आओ मेरे साथ रहो, जरा दिख जाएगा आपको मैं क्या करता हूँ. तो आपका शेड्यूल दे विल गेट इम्प्रेस्ड. अगर आप रियली में एंजॉय कर रहे हो. तो दिस इज हाउ वी डू द प्रीचिंग, नॉट बाय स्पीकिंग, थ्रू आवर ओन आचरण. प्रचार मीन्स आर शोइंग आवर ओन बिहेवियर एंड आचरण. आओ देखो व्हाट इज माय लाइफस्टाइल, व्हाट आई एम डूइंग, हाउ हैप्पी आई एम. कितना सुख है. कहीं पे भी लग नहीं रहा कि जबरदस्ती कुछ करना पड़ रहा है. नो, everything is very smooth and easy. So this is bhakti. Show them by your own example, then they will be having more understanding about it. ठीक है. rather than just telling them ये करो वो करो, नहीं समझ पाएंगे. अगर आपके खुद आपके साथ देखेंगे, they will अनुभव उनका रहेगा कि है क्या चीज है, what is the talk about, ये किसके बारे में बात करते हैं, ये भक्ति एक्चुअल में क्या होती है. तो when they see you they will understand it more. उनका कन्विक्शन बढ़ेगा उस चीज को लेके. तो उनको ऐसे अनुभव दीजिए किसी को भी, सो दे उनका भी फेथ बढ़ता है. यस, किसी और को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्णा. एनीथिंग एल्स? और कुछ कहना है किसी को? नहीं, आई थिंक कई डिवोटीज जा भी चुके हैं, टाइम हो चुका है वैसे. चलिए फिर यहीं पे हम लोग विराम लेंगे. तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the assembled devotees की जय. Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण.